next we call our Haley on stage. Yes. Yes. Haley ma'am. Okay. अरे आप जो करने वाली है आपको देखते ही वो चेहरे पे वैसे भी मुस्कान आ जाती है ना. सो मैम स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली हैं. ऐसा आप पर वो भी करने की जरूरत नहीं. आप खड़े हो जाइए, 5 मिनट मुस्कुराइए, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा मुझे लगता है. ओके सो बहुत प्यारी लग रही है आप. एंड हियर्स योर माइक. आई विल गिव यू द अदर वन. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. स्टैंड अप कॉमेडी ये एक अलग अजीब सा जोनर है. उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ आपको. दुनिया में वॉर्स चल रही हैं, ट्रेड वॉर चल रही है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, गोल्ड के रेट्स 1 लाख को क्रॉस कर गए हैं. तब मुझे इधर खड़े खड़े हंसी मजाक सूझ रहा है, वो है स्टैंड अप कॉमेडी. सबका अपना अपना हुनर होता है, क्या करें. ट्रंप जी में हुनर है टैरिफ बढ़ाने का. अपने इंडियन मिडिल क्लास में हुनर है इनकम टैक्स भरने का. हमारे बच्चों में एक हुनर होता है. बच्चों में बहुत सारे हुनर होते हैं, लेकिन एक कॉमन हुनर होता है टाइम पास करने का. ये एक कॉमन हुनर है. अगर किसी को शक है ना, तो कोशिश करके देख सकते हैं. जो बच्चे मंचूरियन खा रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनको बोलो घर जाके पढ़ाई करनी है. फिर आप उनका हुनर देखो खिल के आता है. इधर से घर पहुंचने में उनको कितना टाइम लगता है वो देखना. अगर कछुए के साथ रेस लगवा ली तो कछुआ ही जीतेगा. कोई भी काम में उनको टाइम पास करना बखूबी आता है. हालांकि आजकल के बच्चों के ऊपर ऐसा कोई सटायर नहीं है, बच्चे हम भी रह चुके हैं. कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये एक्चुअल टाइम पास वाली कला है वो थोड़ी थोड़ी लुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो जेन जी है वो थोड़े प्रेशर में है. उसको रोज़ के रोज़ ये पबजी देखना पड़ता है, रोज़ के रोज़ फ्री फायर के नए अपडेट देखने पड़ते हैं. आज कौन सा कैरेक्टर आया जिसके पर्पल टेढ़े बाल हैं, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. कोरियन पॉप कौन सा नया आ रहा है. अब इन सब प्रेशर टेंशन से वो बाहर निकले तभी तो इस कला को आगे लेके जाएंगे. उनके कंपैरिजन में खैर हम सब लोग थोड़े से नल्ले हुआ करते थे. नल्लेपन का एक सीक्रेट ये था कि इंटरनेट नहीं था. इंटरनेट नहीं है, हम लोग फ्री हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमसे ढंग के काम करवा लो, पढ़ाई करवा लो. हमारे पास और भी कलाएं थी, हम कैसे भी टाइम पास कर सकते थे. मेरी फ्रेंड्स थी क्लास में, वो 16 मिनट्स तक पेंसिल शार्प करती थी. पेंसिल शार्प करने में क्या है बताओ, ऐसे शिक शिक हो गया. लेकिन 16 मिनट तक वो इतनी कम स्पीड में पेंसिल शार्प करेगी, ऐसे लगेगा जैसे एप्पल के मोबाइल से कोई स्लो मोशन का वीडियो उतार रहा है. क्यों इतना स्लो करेंगी? वो पेंसिल से जो छिलके उतरते हैं ना, उसके उनको फ्लावर्स बनाने थे. कौन सा ये फ्लावर उनको वैलेंटाइंस डे के स्टॉल में लगाने हैं. लेकिन फिर भी टाइम उनकी 16 मिनट मस्ती से बसर हो जाती थी. एक और टाइम पास का यूनिवर्सल रहा है, सालों से आ रहा है, आज भी चल रहा होगा. वो है म्यूजिकल परमिशंस. मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई कम इन मैम. 5 बच्चे क्लास में परमिशन मांग ले, 30 मिनट में से 10 मिनट तो यूं ही रफा दफा हो जाएगी, बाकी बच जाएगी 20 मिनट निकालने के लिए. ऐसा ही एक दिन था, शायद मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रही होंगी. क्लास में ब्रेक के बाद मैथ की क्लास चल रही थी. ब्रेक के बाद ज्योमेट्री ना, वो अपने आप में एक टॉर्चर होता है. ज्योमेट्री टॉर्चर नहीं है, टीचर टॉर्चर नहीं है. हमारा माइंड ना ब्रेक में किसी और जोन में जा चुका है. तब हम आज़ादी देख के आ चुके हैं. मार पटक, कूटा पीटी, हा हा खी खी, खाना पीना उड़ाना, सब कुछ करके हम क्लास में आए हैं. फिर कोई हमको बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर वॉकवे लगा है,
उसमें टाइल्स लगाने का कितना खर्च होगा? बोलो टॉर्चर लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरी क्लास डिप्रेशन में जा चुकी, आंखें सबके अंदर उतर चुकी हैं, सब अपने आगे वाले के पीछे छुप रहे हैं कि कहीं मुझी से पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला न पूछ ले। ऐसे में अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। जिंदगी में पहली बार किसी के रोने की आवाज से मुझे बहुत राहत हुई। 5 मिनट क्वेश्चन पीछे चला गया। सारे बच्चे उसकी ओर देख रहे हैं, एक रो रहा है, 59 चेहरे उसकी ओर मुड़े हुए हैं। 2-4 मिल्खा सिंह भाग के टीचर के पास जा रहे हैं। उनको भागते हुए देखा है, बड़ा स्टाइल अंदाज से भागते हैं, ऐसे 1 2 3 4 अबाउट टर्न, फिर स्किड, ऐसे करके टीचर के पास एकदम स्टॉप करेंगे। मैम मैम वो रो रहा है। मैम ने पीछे देखा, वो तो बेचारा सिसकियां ले रहा है। मैम ने बुक नीचे रखी, मैम इधर बच्चे के पास जा रही हैं और पीछे पीछे पूरा क्लास 58 बच्चे धक्का मुक्की चल रही है। जो 10 मिनट पहले डिप्रेशन में चल रहे थे उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, भाग भाग के ऐसे एक दूसरे को सर मार के देखने के लिए जा रहे हैं कि मांजरा क्या है उधर। अभी मेरे जैसे, मेरी तो आप हाइट देख रहे हैं, टावरिंग हाइट है, बहुत लंबी, तो मुझे पता था कि ज्यादा दिखेगा नहीं, तो मेरे जैसे लोग, गर्ल्स वगैरह शांति से किसी खबरी का इंतजार कर रहे थे। खबरी ना कोई एक बंदा नहीं होता है, वो एक कैटेगरी होती है, बच्चों में बड़ों में सब में होती है वो कैटेगरी। वो लोग काम करते हैं खबरें पहुंचाने का। गीता की तरह उनका होता है, खबरें सच्ची हैं झूठी हैं कोई मतलब नहीं, उससे क्या होगा कोई मतलब नहीं, वो कर्म करते रहते हैं, खबरें इधर से उधर इधर से उधर। आजकल वो कैटेगरी सोशल मीडिया पे आ गई है, एक्चुअल नहीं रही है। खैर वो टाइम पे हम लोग खबरी का वेट कर रहे थे, आया एक लड़का बाल ठीक करते हुए। अब वो इतने भीड़ में उसने अपना सर घुसा के देखा है तो बाल तो बिखरेंगे, आ रहा है, बोल रहा है, खून के आंसू आ रहे हैं उधर, सनसनी फैल रही है क्लास में, हैं खून के आंसू, गैसिंग गेम चल रहा है, आंख के अंदर देखे कि आंख के बाहर देखे। फिर कोई बोल रहा है आंख फूट गई होगी, कोई बोल रहा है नहीं आंख की बाहर की स्किन से निकला होगा, कोई बोल रहा है कल रात मैंने हॉरर शो में देखा था, जब इंसान भूत बन जाता है ना तो उसकी लाल आंखें और लाल आंसू आते हैं ये भूत बन गया। अब मेरे जैसे कुछ बच्चे होते हैं बिलीवर कैटेगरी के, सब कुछ बिलीव कर लेते हैं। वो नहीं लड़के लोग फेंकते रहते हैं, मैं ना 10,000 फीट की पहाड़ी चढ़ के आया हूँ, अभी हाईएस्ट ही 8,000 फीट की है पहाड़ी, 10,000 की है ही नहीं, वो किधर से चढ़ के आया। लेकिन हम लोग बिलीव कर लेते थे। तो मैं तो देखने बैठी थी कि अरे खून के आंसू कैसे हैं। तब मैम वो लड़के को लेके बाहर, क्लास से बाहर लेके निकली, कोई नहीं नॉर्मली आंसू आ रहे हैं। हम लोग सब निराश, अरे यार खून के आंसू तो दिखे नहीं हम लोगों को, उसको खून के आंसू नहीं आए उस बात की शांति नहीं थी, दुख था कि यार आज कुछ मिस कर दिया हम लोगों ने। फिर सारे ऐसे सन के बैठे हैं, टीचर वापस आएगी तो पूछेंगे क्या हुआ। कोई हमको उनसे ये नहीं था, सिंपैथी नहीं है, हमको क्यूरियोसिटी है। टीचर वापस आ रही है, टीचर के पास सब लोग जा रहे हैं खड़े हो के, क्या हुआ क्या हुआ। मैम चिल्ला के बोली, कौन थे वो लोग जिसने इसको डराया है। 8-10 बच्चे खड़े हुए, ये था ये था ये था। किसी को घंटा कुछ पता नहीं था, मैटर क्या है वो भी पता नहीं था, मैम क्या पूछ रही है वो भी, ये तो लगे हाथ 2-4 को मार खिलवा देते हैं। लेकिन याद रखो बच्चे स्मार्ट रहते हैं तो टीचर हमेशा एक्स्ट्रा स्मार्ट ही रहती है। टीचर ने 3 पिछली बेंच वाले बच्चों को बुलाया, इधर आओ तुम लोग। इतना समूह लेके 3 लोग आए, बोलो किसने किया। ये एक और गेम रहता था, पॉइंट आउट करते रहो, हमेशा एक सर्कल बनना चाहिए, फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे, फोर्थ वापस आप पे, ताकि ऑल इन ऑल घूमता रहेगा, कोई पॉइंट पे बात जाएगी ही नहीं। टीचर ने खींच के एक का कान पकड़ा, बोल क्या बोला था उसको। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अगर च्युइंगम तेरे पेट में गई है तो कांटों वाला बबूल का पेड़ तेरे मुंह से निकलेगा, इतना ही बोला था। ये नहीं बोला था कि चप्पू से पेट काटना पड़ेगा, वो तो इसने बोला था। फट टीचर ने जोर से लगाई। फिर दूसरे वाले को पूछा,
ऐसा डराते हैं उसको, देख बेचारा कितना पैनिक हो गया है। वो दूसरा वाला जो खड़ा है वो भी, अब तो उसको भी पढ़ने वाली है, तो उसने बोला मैम मैंने तो ये बोला था कि अंतड़ियों से चिपका हुआ खींच के निकालेंगे, चप्पू से काटने का नहीं बोला था। दूसरी पड़ गई। अब इन दोनों के पेट में तेल जा रहा है कि ये तीसरा कैसे बच गया। वो दोनों फिर बोल रहे हैं उसके पेट में चिंगम उतारी हमने नहीं थी, इसने थी। मैम भी शॉक आ गई कि उसके पेट में चिंगम कैसे उतर गई। मैम ने उसको बुला के पूछा बे तेरे उसके पेट में तुमने चिंगम उतारी कैसे। कुछ नहीं कर रहा था, वो तो जैसे जैसे चिंगम चबा रहा था मैं तो प्यार से उसके पीठ पे जोर जोर के दब्बे मार रहा था। प्यार के दब्बे कौन मारता है, उसके मुंह पे पड़ गया है दब्बा। इसी तरीके से केस तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारा मैथ का पीरियड जरूर खत्म हो गया था। इसी तरह से टाइम पास करते करते बचपन भी बीत गया और जिंदगी भी बीतती चली गई है। और ऐसे ही सुंदर किस्से कहानियों के साथ हमारा इस बार का गणेशोत्सव भी संपन्न हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम रुकिए।